अरे शाहरुख भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपसे कुछ बात पूछनी थी मुझे। क्या आपने अपने डिवाइस को रूट किया है? जी नहीं। क्यों नहीं किया आपने? बहुत सारे फीचर्स हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने रूट करके अपने डिवाइस के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। कैसे बढ़ जाएगा जब सीपीयू मेरा लिमिटेड है, तो फिर परफॉर्मेंस कैसे बढ़ सकता है? नहीं, परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। वहाँ पे कुछ कुछ ऐप्स हैं, आपको कुछ कुछ ट्विक्स मिल जाते हैं, तो आप सीपीयू में थोड़ा सा क्लॉकिंग को चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। यहाँ पे क्लॉकिंग के बारे में आपने बात की। क्लॉकिंग तो ऐसी चीज़ होती है कि जितना दिया रहेगा उसी के बीच में क्लॉकिंग होगी। सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड में मिनिमम को बढ़ा देते हैं, बस वही होती है। हाँ, ये भी है। और नहीं, लेकिन फिर बहुत सारे आपको ऐसे ऐप्स भी मिल जाते हैं जो आप सिर्फ रूटेड यूजर्स ही उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे बैटरी सेविंग ऐप्स हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि बैटरी सेविंग ऐप्स कभी बैटरी बचाते हैं। क्यों नहीं मानते? ऐसा क्या है? आपको क्यों लगता है रूटिंग मतलब आखिर परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ नहीं बढ़ाती है? मैंने तो यूज़ किया, मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ कुछ हो रहा है। नहीं, रूटिंग करने से अगर आप बैटरी बैकअप बढ़ाएंगे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो जो ऐप्स हैं वो सिस्टम एप्लीकेशंस को भी क्लोज कर देती है, जिससे नोटिफिकेशन आने में प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके कारण बैटरी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन फिर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि रूट करना चाहिए। आपको क्या लगता है? तो आपको क्या लगता है? चलिए, सबसे पहले हम लोग आपको ये बता देते हैं कि रूटिंग क्या है। हम लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग एक छोटा सा डिबेट करने जा रहे हैं कि क्या रूटिंग करना सही है या नहीं। और यह वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा कि रूटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें आपको कॉन्स और प्रोज दोनों मिलेंगे। बिल्कुल, तो कॉन्स मैं बताऊंगा, प्रोज शाहरुख भाई बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूटिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, रूटिंग मतलब कि आप अपने डिवाइस को परमिशन देते हैं अपने रूट फाइल्स को एक्सेस करने का। एक्सेस मतलब आप उसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। रूट फाइल्स मतलब सिस्टम फाइल्स। आप सिस्टम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो अब सबसे पहले बात करते हैं उसके कॉन्स की। मैं प्रोज बता रहा हूँ, शाहरुख भाई कॉन्स बता रहे हैं। तो सबसे पहला कॉन्स तो ये मिलता है कि हमें बहुत सारे ऐप्स पे एक्सेस मिल जाता है जो हमें अनरूटेड में नहीं मिलता है। हम बहुत सारे ऐप, जैसे आपको कुछ कुछ बैटरी ऐप्स मिल जाते हैं जहाँ से आपकी बैटरी सेविंग होती है, ऐसा मुझे लगता है। शाहरुख भाई को क्या लगता है, वो बताएंगे इस बारे में। देखिए, बैटरी सेविंग ऐप मुझे नहीं लगता कि रूट करने के बाद काम करती है, क्योंकि वो उसका काम यह है कि वो प्रोसेसेस को क्लोज कर देता है और उसे ऑन नहीं होने देता, और रैम के में भी जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसे क्लोज कर देता है, ऑन नहीं होने देता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये एराइज होती है कि आपके जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको बैटरी बचाने के लिए आपके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, तो फिर तो मुझे लगता है कि ये सही चीज़ नहीं है। बिकॉज हमारे स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन आते रहना चाहिए, तब जाके तो हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। वरना एक तरह से तो यही बात हो गया कि अगर हमको बैटरी बचाना है तो स्मार्टफोन बंद करके रख दो, वो भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शाहरुख भाई, और मैंने ये भी सुना है कि रूटिंग करने से हम लोग हैकिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने हैकिंग के लिए अपने डिवाइस को रूट किया था, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। तो आप हैकिंग कर सकते हैं। हैकिंग इन द सेंस कि हैकिंग भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड तौर पे है। आप चाहें तो वाईफाई हैक कर सकते हैं रूट करके, वाईफाई के पासवर्ड्स जान सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड तौर पे वो भी। आप चाहें तो किसी दूसरे के वाईफाई पे अगर कनेक्टेड है तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर किसी का एंड्रॉयड फ़ोन, मतलब अगर उसमें आपने रूट करके सिस्टम एप्लीकेशन डाला हुआ है तो उसका एंड्रॉयड फ़ोन आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि आप हैकिंग करके सैटेलाइट घुमा दे रहे हैं स्मार्टफोन से, ये भी तो नहीं है। नहीं, यहाँ छोटे मोटे हैकिंग हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स को हम लोग खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। और रूटिंग से हम लोग कस्टमाइजेशन, थोड़ा सा हम लोग का कस्टमाइजेशन लेवल बढ़ जाता है। हाँ, कस्टमाइजेशन लेवल तो बढ़ता है, इस बात से सहमत हूँ। लेकिन जहाँ पे हैकिंग की बात की, जैसे सबवे सर्फर, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, रूट करके ढेर सारे कॉइन्स पा लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये गेमर्स के लिए अच्छा है। जैसे हम लोग गेमर्स है तो हमें उतना कॉइन के लिए पे नहीं करना पड़ता है, हम लोग रूट करके डायरेक्ट हैक कर सकते हैं उसे। लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट यह है कि अगर हम लोग ढेर सारे कॉइन्स पालेंगे या फिर कोई शूटिंग गेम में अनलिमिटेड डेड पालेंगे, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि हमारी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है चौपट हो जाएगी। बिकॉज अगर हम मर ही नहीं रहे तो गेम खेलने का मजा क्या है। हाँ शाहरुख भाई, ये बात तो आपने बिल्कुल कहा कि मैंने सबवे सर्फर में भी अनलिमिटेड कॉइन लिए थे, लेकिन फिर एक दो दिन तक तो काफ़ी मज़ा आया। मैंने ये खरीदा वो खरीदा, लेकिन बाद में वो गेम एकदम बोरिंग सी हो गई। तो मुझे लगा कि मैंने वो सही नहीं किया है। तो एक फ़ायदा और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टम रिकवरी से बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो एक फ़ायदा है जो आप बिल्कुल इसे नकार नहीं सकते। कस्टम रिकवरी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सबसे पहले कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए तो रूट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और रूट का मतलब तो यही होता है कि आप अपने सिस्टम फाइल को वल्नरेबल बना रहे हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं जो आपका वायरस के तौर पे है, कुछ भी है, वो आपके फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है और आपके डेटा को उड़ा सकता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कस्टम रिकवरी का जहाँ तक बात है,
अगर आप कस्टम रिकवरी डाल रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं एंड्रॉयड में ऑलरेडी इन बिल्ट एक रिकवरी होती स्टॉप है, रिकवरी, जिसका सफिशिएंटली काम है कि आप रीस्टोर कर सकते हैं, आप सिस्टम रीस्टोर वगैरह कर सकते हैं। बाकी हाँ, बैकअप नहीं ले सकते। तो बैकअप लेना है अगर, तो आपको जो है कस्टम रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है, फुल सिस्टम बैकअप लेना है। लेकिन फिर कस्टम रिकवरी सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए जो बार बार कस्टम रोम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको बार बार बैकअप लेना है और डेटा जो है बैकअप करके फिर कस्टम रोम इंस्टॉल किया, मॉड्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल के लिए हो जाता है। आम इंसानों के लिए, जो हम लोग नॉर्मल यूजर्स हैं, उनके लिए तो फिर ये कस्टम रिकवरी का भी कोई काम नहीं होता है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे भी अब अपने डिवाइस को अनरूट कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे सिक्योरिटी रिस्क लगता है, क्योंकि सिस्टम फाइल को आपने एक्सेस दिया है एडिट करने का, मॉडिफाई करने का, तो कहीं ना कहीं मुझे सिक्योरिटी रिस्क लगता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सिक्योरिटी रिस्क तो है। एक रिस्क यह है कि अगर आपकी फ़ोन चोरी होती है तो आपके फ़ोन में फंक्शन होता है, जैसे कि गूगल ट्रैकिंग का फंक्शन होता है, या फिर कोई भी फ़ोन है तो उसमें आप एक अपना ट्रैकिंग का फंक्शन देता है। लेकिन अगर आप रूट कर देते हैं या बूट लोडर भी अनलॉक कर देते हैं, तो वहाँ पे रिस्क हो जाता है कि चोरी करने वाला आपका फ़ोन ले जा करके फ्लैशिंग करवा दे, और फ्लैश कर देगा तो फिर जो है कोई भी अकाउंट डाल करके आपका फ़ोन जो है IMEI नंबर भी चेंज कर सकता है रूट के बाद। बिल्कुल ये सब जो है वल्नरेबल रिस्क हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अनरूट रहता है तो फ़ायदा यह है कि वो फ्लैश कर भी देगा अगर, तो उसके बाद से जैसे ही डिवाइस बूट होगी तो वही अकाउंट मांगेगा जो पहले मांगी हुई थी, और उसी अकाउंट से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ये फ़ायदा है। तो और कुछ नहीं, अब मुझे लगता है कि हाँ, मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि अब रूट करना सही नहीं है। नहीं, आप सही हो सकता है इन द सेंस जब आप थोड़े एडवांस यूजर हो। हाँ, अब पहले अगर आप रूट करते हैं तो सीखिए उसके बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपका वल्नरेबिलिटीज़ है। इंग्लिश थोड़ा सा ख़राब होता है कभी कभी, तो क्या क्या आपकी वल्नरेबिलिटीज़ है, और उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो फिर उसके बाद जो है आपका रूट करना तो बेकार है। रूट करके बस आप एक डब्बे की तरह रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ोन है जो अनरूटेड फ़ोन है, लेकिन ऐसे रूटेड है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये अनरूटेड फ़ोन है, तो यह है दोस्तों रूटेड फ़ोन। बिल्कुल जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से खुला हुआ है। आप इसको तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने अपने फ़ोन को रूट करके रखा हुआ है। बिल्कुल। तो आपने क्यों रूट किया था, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरा मेन रीज़न था, सबसे पहले मुझे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करके कुछ मॉड्स इंस्टॉल करने थे, कैमरा मॉड्स, या स्पेशली मैंने किया था डॉल्बी एटमॉस इंस्टॉल करने के लिए, जिससे हमें काफ़ी अच्छा म्यूज़िक एक्सपीरियंस मिलता है। जी, डॉल्बी एटमॉस मैंने भी इंस्टॉल किया था। मैं बता दूं, मैंने खुद रूट किया था, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे रूट करके MIUI 9 पे गया, रूट करके TWRP से फ्लैश किया, उसके बाद डॉल्बी एटमॉस भी फ्लैश किया और कस्टम रोम भी फ्लैश किया। तो जो एडवांस यूज़र्स हैं उनको ज़रूर नहीं करना चाहिए, अगर वो करना चाहते हैं तो उनको रूट करना चाहिए। जी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बता देता हूँ कि आप अगर रूटिंग के दौरान अगर कुछ भी गलती करते हैं तो आपका डिवाइस ब्रिक हो सकता है, मतलब आपकी डिवाइस जो है वो डेड हो सकती है, हो सकता है वो दोबारा ऑन भी ना हो पाए। ब्रिक भी दो तरह के होते हैं ना, सॉफ्ट ब्रेक और हार्ड ब्रेक। सॉफ्ट ब्रेक में जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं तो कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने डिवाइस को बैकअप आप फिर से ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड ब्रेक हुआ तो फिर वो डिवाइस आपका बस इस कवर की तरह हो जाता है, जैसे ये बस डब्बा है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको रूटिंग और नॉन रूटिंग समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन एक दे देते हैं। हाँ, एक कंक्लूजन कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी कंक्लूजन यही है। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए तो उसका रीज़न आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। और अगर आप कह रहे हैं करना चाहिए, तो मैंने फीचर्स भी बताया है रूटिंग की। हाँ, कि आप ये सब काम कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, सबवे सर्फर में कॉइन्स पा सकते हैं, और कुछ एडवांस चीज़ें कस्टम रोम वगैरह फ्लैश कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आप सोच लीजिए, आप इन चीज़ों पे ध्यान दे दीजिए, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और मैं हूँ मोहम्मद सलमान। तो आज का हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर में से कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। हम दोनों ने मिलकर के काफ़ी अच्छा एक वीडियो बनाया है जिसमें आप 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर के बारे में जान सकते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।